सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल आपके पाठ 10 अपूर्व अनुभव के कठिन शब्दार्थ हो चुके थे और मैं आज आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराती हूँ। ठीक हो गया? आप प्रतिदिन का काम कर रही होंगी और साथ ही साथ आप प्रतिदिन उसे पढ़ने का अभ्यास भी करेंगी। ठीक हो गया? ताकि कल परसों कभी भी मैं पूछूंगी तो आपको सब याद होना चाहिए। तो आप जहाँ पर शब्दार्थ आपके पूर्ण हो चुके हैं, ठीक उसके नीचे से आप लिखेंगी प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ये कहानी आपके समझ में आई होगी। ये कहानी तोतोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट था। शाखा बच्चों के खेलने के कोने। शाखा माने पेड़ के जो शाखा थे वो बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतोचान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। ठीक हो गया? ये कहानी आपने पढ़ी होगी, आपको अटपटी सी लग रही होगी पर एक अच्छी सी कहानी है। तो शब्द अर्थ मैंने आपको करा दिए। आज मैं इसके प्रश्नोत्तर कराती हूँ। पहला प्रश्न आप लिखेंगी इसमें, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतोचान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगी, इसका उत्तर लिखेंगी यासुकी चान तोतोचान का दोस्त था। पूर्ण विराम। उसे पोलियो था। पोलियो एक प्रकार का रोग है। उसे पोलियो था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। पूर्ण विराम। इस कारण उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। तोतोचान ने उससे वादा किया था कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। पूर्ण विराम। उसकी अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। पूर्ण विराम। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। ठीक हो गया? अब है प्रश्न नंबर 2। इसी में प्रश्न नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतोचान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व माने मैंने इसका अर्थ बताया था जो पहले कभी न हुआ हो। ठीक हो गया? इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तो इसका उत्तर भी लिखेंगी, मैं बता देती हूँ। उत्तर इस प्रकार है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतोचान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला, लेकिन उन दोनों के अनुभव एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। पूर्ण विराम। तोतोचान पहले कई बार पेड़ पर चढ़ चुकी थी। तोतोचान पहले कई बार पेड़ पर चढ़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उसने अपने अपाहिज दोस्त की वहाँ तक चढ़ने में मदद की। पूर्ण विराम। इस प्रयास में सफलता से उसे अत्यंत खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। पूर्ण विराम। इस मुश्किल कार्य को कर लेने से उसका स्वयं पर विश्वास बढ़ा। इस कार्य को कर लेने से उसका स्वयं पर विश्वास भी बढ़ा। ठीक हो गया? अब है प्रश्न नंबर 3। इसी में प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान से सुनेंगी पहले।
प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में खोज कर देखे कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है। इस प्रश्न को आप पढ़ लेना एक आध बार और अपने हिसाब से अर्थ बना लेना, पर इसे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4। इसी में प्रश्न नंबर 4 है, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश 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 है ना, बीच में वाक्य को पूरा कीजिए। लिखकर बताएं कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा, पूर्ण विराम, ऐसा क्यों लिखा होगा। क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, पूर्ण विराम नहीं। तो चौथे प्रश्न का आंसर है, इसको मैं बता देती हूँ। तो आप चौथा प्रश्न उतारेंगी, तीसरे प्रश्न को नहीं करेंगी। चौथा प्रश्न का उत्तर है, तो चांद के साहस और परिश्रम की बदौलत यासुकी चांद पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था, लेकिन दोबारा वह अवसर मिलना संभव नहीं था। पूर्ण विराम। अगर बड़ों को उसकी भनक लग जाती तो वे उन्हें यह काम कभी नहीं करने देते। भनक माने पता चल जाना। अगर बड़ों को उसकी भनक लग जाती तो वे उन्हें यह काम कभी नहीं करने देते। पूर्ण विराम। तो चांद के लिए भी दोबारा इस प्रकार का जोखिम उठाना संभव नहीं था। अतः यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला मौका आखिरी मौका भी था। ठीक हो गया। आ रहा है ना समझ में। इन 3 प्रश्नों को सुन करके सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।